एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की जनता से हमने पूछा कि केंद्र सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। वो आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता, जहां पे 294 विधानसभा सीटें हैं, वो क्या कह रही है। देखिए, यह आंकड़ा आपके सामने है। 33% लोग बहुत संतुष्ट हैं, 38% संतुष्ट हैं, असंतुष्ट 27% हैं, कह नहीं सकते 2% हैं। यानी ज्यादातर लोग जो हैं, करीब 71%, वो ये कह रहे हैं कि वो इस कामकाज से संतुष्ट हैं, केंद्र सरकार के कामकाज से। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं। 37% बहुत संतुष्ट, अगले 37% संतुष्ट, यानी करीब आप इसको जोड़ सकते हैं, करीब 74% के आसपास। असंतुष्ट 24%, कह नहीं सकते 2%। ज्यादातर लोग संतुष्ट कैटेगरी में आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर। अगला सवाल था, राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। 16% बहुत संतुष्ट, संतुष्ट कहने वाले 22%, असंतुष्ट 49%। ज्यादातर लोग राज्य सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं ममता दीदी के कामकाज से। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि क्या होने वाला है इस ओपिनियन पोल में। महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। अगला सवाल, आप खुद दीदी के कामकाज से कितने खुश हैं। 43% बहुत संतुष्ट हैं, 32% संतुष्ट हैं, 22% असंतुष्ट हैं। यानी करीब 75% लोग दीदी के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार से तो नाराज हैं, राज्य सरकार से तो परेशानी है, पर मुख्यमंत्री को उन्होंने हाथों हाथ लिया है, दीदी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, फिर आंकड़ों पे जाएंगे। नीलांजन मुखोपाध्याय, इसको आप कैसे देखते हैं। दीदी से तो खुश हैं पर राज्य सरकार से नाराज हैं। उसके पहले मेरे ख्याल से केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस से खुश हैं। हाँ। लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन से ये लोकल मुख्यमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री का नहीं। एंड ममता बनर्जी के जवाब में बीजेपी की तरफ कोई चेहरा नहीं है। ये क्लियर समझ के आ रहा है कि ममता बनर्जी में अभी भी 75% कॉन्फिडेंस है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। अर्जुन सिंह जी, राज्य सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट मोटे तौर पर दिख रही है, पर दीदी के साथ संतुष्ट है। इसको कैसे आंकते हैं आप, क्या होगा नतीजों में ओपिनियन पोल के। ये मैथमेटिक्स का, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स का जगलरी है। ममता बनर्जी से खुश हैं और उनकी सरकार से खुश नहीं है। हाँ। तो ये तो पॉलिटिकली मैथमेटिक्स का जगलरी है। रही बात, आप ग्राउंड जीरो पर आकर अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि जितना ममता बनर्जी से असंतुष्ट हैं, उससे ज़्यादा उनके सरकार से भी असंतुष्ट हैं। तो ये आप मीडिया का एक अलग काम होता है, वो करता है, लेकिन ग्राउंड जीरो कुछ अलग भाषा बोल रहा है, जो वक्त आने पर समझ में आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इससे खुश रहे तृणमूल कांग्रेस के लोग और इसी खुशी में रहें, हम अपना काम करते रहें। बिल्कुल। फवाद हलीम सीपीएम के नेता भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियो थ्रू नहीं हुआ, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक रिएक्शन लेते हैं। दिमाग, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे कि सरकार से तो नाराज है राज्य की, लेकिन मुख्यमंत्री से खुश है। या क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि ऐसी वहाँ पर है कि वो लोगों के दर्द को जानती है, उसको कैसे निपटाना है वो भी जानती है। और इसमें बहुत रोचक ये भी होगा जानना कि उन्होंने जो नया कार्यक्रम अभी लागू किया है, द्वारे सरकार 11 स्कीम्स को लेके सीधे लोगों के पास गई है। उसमें महिलाएं, कृषक, छात्र छात्राएं, शादी पर कितना पैसा देना है, और एक जो छवि पिक्चर वायरल हुई ममता की, स्वास्थ्य साथी, 10 करोड़ लोगों को वो उसमें जोड़ रहे हैं, 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो कहना क्या चाह रही है मुख्यमंत्री कि मैं जान रही हूं कि पिछले दिनों घोटाले हुए जिसमें पैसा तूफान में भी आया और आप लोगों को नहीं पहुंचा, मैं आपके द्वार पर आ रही हूं, मैं आपसे सीधे संवाद कर रही हूं। तो ये उनको ये रियलाइजेशन है कि उनका जो काम है वो ठीक है, पर सरकार का काम ठीक नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता खोला है ये, और अगर वो सही बैठता है तो मुझे लगता है आपके आंकड़े ममता बनर्जी को जिताते हुए दिखाई देंगे। चलिए इंतजार खत्म करते हैं, उसके बाद चलेंगे। लेकिन फवाद हलीम साहब, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। अभी तक के जो नतीजे दिख रहे हैं, अभी हमने नंबर्स नहीं बताए हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी चार्ट पर दीदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। उनके सरकार से लोग बाग नाराज दिख रहे हैं, असंतुष्ट दिख रहे हैं। नाराज तो नहीं कहना चाहिए, असंतुष्ट हैं, लेकिन दीदी के साथ संतुष्ट हैं।
चुनावी क्षेत्र के अलावा एक दूसरे चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और ये दोनों क्षेत्र से लड़ने का जो ऐलान उन्होंने किया है, ये उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है कितना हिल चुका है पश्चिम बंगाल में, उसका ही परिचय है। तो आपके आंकड़े जो बात कह रहे हैं वो आंकड़े के बुनियाद पर खड़ा होकर के ममता बनर्जी खुद लेकिन अपना आत्मविश्वास का प्रकटीकरण नहीं कर रही है, वो खुद घबरा गई है। तो बंगाल में अभी जमीनी स्तर में ये हाल है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा है और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लीडरान अपने 10 साल के जो कुशासन है उसको ढांकने के लिए, उसको छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर आवाम इसको पहचान रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।